हो रही है बारिश। हम भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, हरदोई जिला से। ओके, चलो बढ़िया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आप सभी के लिए रिवीजन वाली क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, तो बस मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए रिवीजन वाली क्लास लेकर के। तो बच्चों, हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? तो बेटा, आपके जो सेट एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम है, उस चैप्टर को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस रिवीजन को बहुत ही ज्यादा फास्ट रखेंगे, है ना। आप हमेशा इसको फास्ट तरीके से सीखोगे, करेक्टली आंसर दोगे, और है ना, और ज्यादा से ज्यादा आंसर देने का प्रयास करोगे। ये नहीं कि खाली बैठना है, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या देना है? करेक्ट आंसर देना है, हाँ ठीक है। सर। क्या सारे ओके। बच्चे, हाँ, क्या सारे बच्चे ये काम करने के लिए रेडी हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब कुछ जरूरी बातें, अगर मान लेते हैं कि इस क्लास में अगर कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि करना क्या होता है। तो देखो बेटा, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, बाकी पुराने बच्चे तो हमारे जानते ही हैं कि क्या क्या करना होता है। इसको बोलते हैं माइक का बटन। इसको हमेशा ऑन नहीं करना है, लगभग लगभग हमेशा बंद ही रखना है। इसको बोलते हैं कैमरा का बटन। इसको तब ऑन करना है जब मैं आपसे बोलूं कि अपनी कॉपी चेक कराइए, तब आपको इसको ऑन करना है। ये कैमरा का बटन है। ये जो 3 डॉट आप देख रहे हो, ये जो 3 बटन वाला डॉट है, तो इसको आप जो ही दबाओगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा। ये नए बच्चों को मैं बता रहा हूँ, पुराने वाले बच्चे हर एक चीज जानते हैं। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा, और बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन कॉल मैसेज, है ना। इन कॉल मैसेज में आप अपनी बातें रख सकते हैं, आप हमसे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वाई टाइप करना है तो यहीं से टाइप करेंगे आप। आपको अगर एन टाइप करना है, मान लेते हैं नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना है, तो यहीं से आप टाइप करेंगे। तो इसको बोलते हैं मैसेज वाला बटन। और ये जो बटन आप देख रहे हैं एक्टिविटीज का, इससे क्या करते हैं बेटा? तो इससे हम लोग आंसर करते हैं पोल में। तो एक्टिविटीज के थोड़ा बटन को ऊपर दबा दो। करो। हाँ बेटा, क्या बोल रहे सर हो? थोड़ा इस तरफ करो, आपने नीचे कर रखा है। क्या हुआ? सर ये जो लाइन खींची है ना आपने पीली, इससे सर पोल के ऊपर करो, आपने नीचे कर रखा है, बच्चे समझेंगे नीचे क्लिक करना है। अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तो देखो बेटा, ये यहाँ पे जाएगा, मतलब कहीं ना मतलब, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्लिक करना है, तो जो ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिख जाएगा, और इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। तो इस बॉक्स में लिखा रहेगा ABCD, है ना। 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे ABCD, जो आपको करेक्ट लगेगा चारों में से उसको टिक कर दीजिएगा। और जो ही टिक करेंगे, यहाँ पे एक वोट का बटन आ जाएगा, VOTE। और ये बटन जो ही ऑन होगा, तुरंत इसको दबा दीजिएगा, तो ये बटन बन जाएगा वोटेड, VOTED, वोटेड बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने, है ना, उत्तर दे दिया, और वह उत्तर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? सारे बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चैट बॉक्स का भी यूज करिए आप सभी लोग, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो अब तुरंत मैं ऑन कर देता हूँ बेटा आज का रिवीजन वाला क्लास। तो देखो, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। हालांकि आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी सिखाऊंगा, तेजी से सिखाऊंगा, आप लोग तेजी से सीखिएगा, ठीक है। तो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर इंग्लिश में, और इसको दिखाने का तरीका होता है, ठीक है बेटा, इसको दिखाने का तरीका होता है कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब ये है कि गिनती की संख्याएं, जो नेचुरल नंबर होती हैं बेटा, वो गिनती की संख्याएं होती हैं। तो गिनती की संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब कि अगर आप गिनती की संख्याओं में, यानी 1 2 3 4 में अगर आप जीरो को शामिल कर लीजिए बच्चों, तो ये जो संख्या का कलेक्शन बनता है, जो संग्रह बनता है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसको दिखाते हैं W से। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? सर थोड़ा पीछे कर, सर एक बार पीछे कर लो। ये नोट भी करनी है सर? बेटा, इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, है सर ना। स्क्रीनशॉट नहीं ले रही हो, सर थोड़ा सा पीछे कर दो, बस थोड़ा सा। अच्छा, देखो ये चीज। यस सर, कर लो आगे। अच्छा, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया आपका पूर्ण संख्याएं। अब बेटा हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे मान लेते, हेलो हाँ जी, एक बार पीछे कर लो। बेटा, वही वाली चीज है, देखो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखा है जो पीछे लिखा है। नहीं, इससे पीछे। अच्छा अगर ऐसे करोगे तो कैसे कंप्लीट होगा ये? और सर ये तो कॉपी में लिख रखा है।
वही बात है ना, ये सारी चीजें आप लिख लो। लिख रखा है। देखो मैं दोबारा लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। रिवीजन हो रहा है तो एक बार उसे समझना पड़ेगा ताकि हम पेपर में बस आसानी तरीके से कर सके। बस 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 ठीक है, रिवीजन हो रहा है तो आपको बस देखते रहना है, कुछ भी नोट नहीं करना है। नोट उसको करना है जो सवाल आपको कठिन लगेगा या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है। ओके और सर। ये और ये सारी थियरी बेटा आप अपनी कॉपी में लिख चुके हो, मैंने खुद लिखवाया हुआ है। ठीक है, मैंने खुद लिखवाया हुआ, आप लोग को याद नहीं है क्या? सर लिखवाया तो है, आप कह रहे थे स्क्रीनशॉट ले लो, ये रह गया था, अगला वाला हो गया था स्क्रीनशॉट। हाँ ले तो अच्छा देखो, साक्षी साक्षी के नाम से एक बच्ची है, बोल रही कि बेटा हाँ साक्षी के नाम से ना, हाँ साक्षी के नाम से बोल रही है कि आप लोग माइक मत ऑन करिए, माइक ऑन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, आवाज नहीं आ रही। सही बात है बेटा, माइक कोई अब ऑन नहीं करेगा। और देखिए जल्दी जल्दी इसको हम लोग पढ़ना है ना, इतना टाइम अगर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये है कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हम यही कहेंगे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वो भी तेजी के साथ में, है ना। ये नहीं कि सर जी पीछे करिए आगे करिए, ऐसा मत करिएगा, तेजी के साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जब हम पढ़ा रहे हो तभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक। चलो अब मैं पढ़ाऊंगा इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांकों के बारे में। तो बेटा देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक का मतलब ये होता है कि अगर आप गिनती की संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, इसमें जीरो शामिल कर लीजिए। अब बेटा इनके ऋणात्मक मानों को भी शामिल कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसका जो पूरा का पूरा ये जो कलेक्शन बन रहा है, ये जो संग्रह बन रहा है, इसी संग्रह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या आप सभी को ये याद आ रहा है? जल्दी से यस बताओ सर। एकदम। हाँ एकदम जल्दी जल्दी बताओ बेटा, एकदम लाइट की स्पीड से। यस तेजी सर। लाओ अपने अंदर, तेजी लाओ अपने अंदर, फुर्ती लाओ। ठीक है, एकदम लाइट की स्पीड से बताओ सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, इसको आप लोग गलत मत करिएगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये रिवीजन वाली क्लास चल रही है, ठीक है। तो रिवीजन वाली क्लास में गलतियां कम से कम करनी है और सही ज्यादा से ज्यादा करना है। तो इस वाले सवाल को आप सही तरीके से करेंगे। मैं चैट को बंद और पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। गलतियां कम से कम करनी है, ये नहीं कि गलती करते जाइए, नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं करनी है, तेजी से करते जाना है, सही करना है, डरना नहीं है, कुछ भी डाउट होगा तो तुरंत पूछना है सर हमसे। पोल तो चला दो। देखो चल चुका है बेटा, ध्यान से देखो, तेजी से करना है, गलतियां नहीं करनी है ना। अब तेजी से एकदम करते रहेगा, एकदम लाइट की स्पीड से, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, लाइट की स्पीड से करते रहिए। ऐसा स्कोर बोर्ड बता दो। हाँ, स्कोर बोर्ड तो बेटा इस तरीके से है कि 7 बच्चों का करेक्ट है ना, इतने कम समय में, और एक बच्चों का गलत है बेटा, एकदम ऐसे ही होना चाहिए। और इससे भी ज्यादा फास्ट करो, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर दे देना चाहिए आप सभी को, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड, ठीक है। बहुत उड़ के अगर जा रहा है तो 15 सेकंड से ज्यादा ना जाए। और कोशिश ये करिए कि गलत मत करिए। देखो बेटा गलतियां आप लोग से हो रही हैं, आप लोग थोड़ा स्पीड धीमा करो तब, अगर गलती करोगे तो पिटाई होगी ठीक है, ऐसे मत करो। आप सोचो कि 3 बच्चों का गलत हो गया बेटा, ये जो 3 बच्चे हैं ये ध्यान रखिए, आगे से गलती नहीं करेंगे जिनका भी ये हो गया, ठीक है। आप लोग गलती मत करिए, बहुत आसान सवाल है, मैं एक बार समझा देता हूँ। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इनमें से कौन एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि इन चारों में से हमें वह नंबर चूज करना है बेटा, इन चारों में से वह नंबर हमें चूज करना है जो कि पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक संख्या न हो, है ना, प्राकृतिक संख्या न हो। जल्दी से आंसर करिए, बस 5 सेकंड का समय है बेटा। 5 सेकंड के बाद हम पोल को तुरंत बंद कर देंगे, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। जल्दी जल्दी करिए, 5 4 3 2, ठीक है, 1। बेटा टाइम अप। अब मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, चैट को ऑन कर रहा हूँ। आप सभी लोग सही आंसर करने का प्रयास करिए। मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर बच्चे गलत कर दे रहे हैं। बेटा इस वाले सवाल में 4 बच्चों का गलत हो गया, बताओ ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। रिवीजन वाली क्लास है, ठीक है, आप सभी जानते हैं रिवीजन वाली क्लास है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें कम से यस कम सर। गलती, हाँ तो इसमें कम से कम गलतियां करिए, ज्यादा से ज्यादा ठीक करिए, ठीक है। अगर इसमें भी गलती करेंगे तो बेटा बहुत गलत बात होगी फिर। अब देखो पूर्ण संख्या के बारे में बताना था लेकिन वो प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये बताओ, क्या -1, क्या -1 पूर्ण संख्या है बेटा? नहीं, ठीक है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, पहली बात तो ये।
कि यह तो ना प्राकृतिक है ना ही पूर्ण संख्या है, दोनों ही बातें नहीं है, तो इसको कट कर देंगे। ठीक है, पहला वाला उत्तर नहीं होगा। 1.3 बेटा 1.3 भी ना तो पूर्ण संख्या है ना ही प्राकृतिक संख्या है। 3 3 बेटा प्राकृतिक संख्या भी है ना, यानी कि n और नेचुरल नंबर भी है, और W फॉर होल नंबर भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पूर्ण संख्या तो लाना है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं लाना। देखो यहाँ पे बोला है कि प्राकृतिक संख्या जीरो। नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सही वाला उत्तर कौन सा होगा? बी वाला पार्ट होगा। सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। यस निकिता, सर। निकिता आप कैसे बोल रही हो कि निगेटिव नंबर है? अरे बेटा देखो, निगेटिव नंबर -1 होता है। अब -1 ना तो होल नंबर है और ना ही नेचुरल नंबर है। हमें बताना था कि वो नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर ना हो लेकिन पूर्ण संख्या हो। लेकिन देखो यहाँ पे क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। निकिता समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओके बेटा, ठीक है, तो -1 नहीं होगा। जिन बच्चों ने गलतियां की हैं आगे से गलती नहीं करेंगे, ठीक है? ओके सर सर। मेरा सही था। अच्छा ठीक है, कितने बच्चों का सही था? जल्दी से नाम लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा नाम, एकदम लाइट की स्पीड से नाम लिखिए बेटा, लाइट की स्पीड से नाम लिखिए तुरंत। जिनका सही था, वर्षा का ठीक था, नेहा खुशबू का ठीक था, चांदनी का ठीक था, गरिमा का ठीक था, ठीक है, सुभाना का ठीक था। सर मेरे, नो सर मैंने तो बी ऑप्शन ही नहीं किया। अच्छा अच्छा, आपने बी ऑप्शन किया है, ओके सर मेरा नहीं था, ओके। अच्छा, ये राजकुमार के नाम से जो भी बच्चा है बेटा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? राजकुमार के नाम से जो भी बच्चा है बच्ची है, ठीक है? निकिता, ओके। श्रुति का ठीक है, ओके बेटा। अब देखो दूसरा वाला सवाल, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? बेटा इस वाले वर्ड को ध्यान से देखो, इस वाले वर्ड को ध्यान से देखो बेटा, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा। पूर्णांक नहीं है, आपको बताना है कि पूर्णांक कौन सा नहीं है, ठीक? तो मैं जल्दी से पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? जल्दी से मैं पोल को ऑन कर देता हूँ बेटा। इस सवाल को करने के लिए मुश्किल से 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के अंदर अंदर करिए, ठीक है? और सही करिएगा, जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत करिएगा बेटा। एकदम लाइट की स्पीड से करते रहिए, एकदम तेजी से, है ना? तेजी से करते रहिए, तेजी से चीजों को सीखते रहिए। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो हमसे पूछ लीजिए। बेटा बाकी लोग भी बताओ, 5 बच्चों का करेक्ट हो गया, ठीक है? जो बच्चे स्कोर बोर्ड जानना चाहते हैं मैं बता देता हूँ स्कोर क्या है। तो बेटा स्कोर इस तरीके से है कि 5 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है। यही वाला रेशियो मेंटेन करके रखिए आप लोग, इसी इसी रेशियो को मेंटेन करके रखिए, कोई बच्चा गलत मत करिए। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है? 5 बच्चों का, 5 बच्चों का ठीक है, किसी का गलत नहीं है। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। देखो बेटा 2 बच्चों का गलत हो गया, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो बिल्कुल भी, ठीक है? बहुत आसान सवाल है, थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे तो आ जाएगा तुरंत, ठीक है? गलतियां नहीं करनी है बेटा, गलतियां नहीं करनी है। सर ठीक है। यस बेटा। कितने तो बच्चों का सही है? बेटा 9 बच्चों का सही है और 3 बच्चों का गलत है। बच्चों क्यों गलत कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग क्यों गलत कर रहे हो? कहाँ दिक्कत आ रही है? बेटा अब तो रिवीजन क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास में भी अगर आप गलती करोगे तो फिर ये बहुत ज्यादा गलत बात होगी। और बस इतना समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा अगर आप अभी भी गलत करोगे तो। सर पाप लगेगा? हाँ बेटा पाप लगेगा। पाप इसलिए लगेगा क्योंकि शुभम सर ने बहुत मेहनत की है, ठीक है? शुभम सर ने बहुत मेहनत की है। सर हम तो सही आंसर दे रहे हैं। हाँ तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है? जिन बच्चों ने नहीं आंसर किया है ठीक, उनको मेहनत करने की जरूरत है। और मेरी मेहनत को बेटा जाया मत करिए, है ना? चीजों को सीखिए। आप लोग खुद बताइए, क्या मैंने इन सब चीजों को बेहतरीन ढंग से नहीं सिखाया है? सिखाया है सर। आया है। वही बात है ना। चलो तो बेटा मैंने ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन और ढंग सर से, स्क्रीन ब्लैक आ रही है। आ, बाकी बच्चे बताएंगे क्या मेरी स्क्रीन ब्लैक आ नो रही है? सर। नो सर। नो सर। नो सर। अंजू पंचाल के नाम से, है ना? अंजू पंचाल के नाम से जो भी बच्ची है, आप क्लास को
रीज्वाइन करिए, ठीक है। सर सब करके देख लिया, फिर भी स्क्रीन लगा लिया। यानी कि नेटवर्क का इशू आ रहा है, और इसलिए बेटा आप क्या करोगे ना कि आप किसी दूसरे की नेटवर्क से ज्वाइन करिए, ठीक है, किसी दूसरे की नेटवर्क से। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, और अगर तब भी नहीं ठीक होता तो बेटा कल रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तब भी नहीं ठीक होता। अब देखो बेटा, अगर मान लो पूछा है कि पूर्णांक नहीं है, तो क्या माइनस एक पूर्णांक होता है? बिल्कुल होता है बेटा, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, आगे बढ़ते जाओ, -1, -2, ये बेटा -2, -3 और 0, ये जितना भी आप कलेक्शन देख पा रहे हो ये पूर्णांकों का कलेक्शन है, ठीक है। तो क्या इस कलेक्शन में -1 नहीं आता है? आता है। क्या इस कलेक्शन में 0 नहीं आता है? आता है। क्या इस कलेक्शन में 3 नहीं आता है? 3 भी आता है। इसका मतलब ये तीनों ही आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों ही पूर्णांक हैं। आपको बताना था कि पूर्णांक कौन नहीं है, तो बेटा √3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए सही उत्तर डी वाला होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। जिन बच्चों ने गलती की थी उनको भी ठीक तरीके से समझ में आ गया? सर, मैंने नाम लिख दिया, मेरा सही है। ठीक है। अब देखो बेटा, ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर होल नंबर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा बताइए, ऑपरेशन कितने तरीके होते हैं? ऑपरेशन कितने तरीके के होते हैं बच्चों? सर 3। नहीं, देखो निकिता का सही आंसर है। सर 4 प्रकार के होते एकदम सही बात बेटा। तो ऑपरेशन 4 तरीके के होते हैं बेटा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। भाग। क्या आप समझ में आया? यस सर। अब देखना बेटा, अब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले एडिशन यानी कि योग, तेजी से बता देता हूँ। देखो जोड़ते कैसे हैं, देखो 2 और 7 को जो एक सीध में उसको जोड़ देते हैं सबसे पहले, तो 7 और 2 9 होता है, 7 और 1 बेटा 8 होता है, और 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 8 होता है। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो 889 आएगा। बेटा लाइट के स्पीड से इसको ऐड करके चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ कि इसका उत्तर क्या आएगा, एकदम लाइट की स्पीड से बताओ। सर देखो। यस बेटा बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है बेटा, इसका 974 आएगा, सही बात है। देखो 8 और 6 14 होता है, 14 को 4 लिखेंगे 1 हासिल हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 और 1 17 को 7 लिखेंगे 1 हासिल हो जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी कि 974 आपका फाइनल आंसर होगा। चलो बच्चों, अब इसी पर आधारित एक सवाल करो जल्दी से, है ना। इस सवाल को एकदम जल्दी से करना और गलत मत करना, जितने बच्चे गलत कर रहे थे अब गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ये सवाल बोल क्या रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि आपको 942 में जोड़ना है 635, इन चारों में से कोई एक ही ठीक होगा। सर स्कोर बोर्ड बताइए। बेटा 3 है, ठीक है, 3 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है नहीं, बहुत शानदार। इसी को आप लोग मेंटेन करके रखिए, एकदम ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। 5 बच्चों का करेक्ट हो गया, किसी का गलत नहीं है, ठीक है, बहुत शानदार। 6 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं। 7 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं, बहुत सही, बहुत ही ज्यादा सही। अब जाके मजा आ रहा है, ठीक है, अब जाके अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 7 बच्चों का करेक्ट, किसी का गलत नहीं है। अच्छा, अब ये संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ चुकी है, और बेटा 7 से अब हो गई है 10, ठीक है, 7 से हो गई है 10। बाकी लोग भी जल्दी आंसर करो बेटा, इस क्लास में टोटल 17 लोग हैं, अभी भी 7 बच्चे रह जाते हैं, 7 बच्चे जब रह जाते हैं तो वो आंसर करिए, बहुत सही। 13 बच्चे हो चुके हैं, 13 बच्चे हो चुके हैं, बहुत सही, ठीक है। बाकी लोग भी बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। बेटा मैं
5 सेकंड का समय देता हूँ। 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1, टाइमर खत्म। 2 मिनट रुक जाओ। चलो बेटा सॉरी, अब इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। देखो बेटा 5 2 7 है, 4 3 7 है, और 9 6 15 को 15 लिख देंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चांदनी बेटा फुर्ती लाइए, थोड़ा सा तेजी लाइए। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि क्लास में सर थोड़ा मैंने कर ही लिया था सर, आंसर देने जा रही थी इतने में आपने पोल ही बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, थोड़ा अब टाइम और दे देंगे, ठीक है। थोड़ा और टाइम दे देंगे, खुश। चलो इस वाले सवाल के लिए 15 सेकेंड। अगर टाइम कम पड़ रहा तो बेटा 15 सेकंड कर देते हैं। 15 सेकंड का समय। अच्छा हाँ, एक बात और, जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत करिएगा। कोई भी बच्चा जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए आप, सपोज दैट चांदनी तो मान लीजिए थोड़ा लेट हो गई, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और टाइम मिले, है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको और टाइम मिले, तो आप हमसे माइक ऑन करके बोलिएगा कि सर थोड़ा सा रुक जाइए, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो मैं पोल को बंद नहीं करूंगा। सर लेकिन पोल चला दो। लेकिन सर पोल चला। चांदनी के टाइम में थोड़ा सा लेट हो गया था, ठीक है, इसलिए मैंने तेजी से बंद कर दिया। मैं अगर सुना होता तो मैंने बता दिया होता। बेटा पोल तो ऑन है। हमने से दे दिया। सर दे दिया। हाँ वही तो, पोल ऑन है। अब बेटा 10 बच्चों का करेक्ट भी है, किसी का गलत है भी नहीं। 10 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है नहीं। चांदनी बेटा आपने उत्तर किया कि नहीं किया? सर कर रही हूँ। बेटा 11 बच्चों का करेक्ट, 12 बच्चों का करेक्ट, बहुत बढ़िया। 13 बच्चों का करेक्ट, अरे वाह, बहुत शानदार। 14 बच्चों का करेक्ट है, यस बहुत सर सही। आंसर। हाँ तो बेटा कुल मिला के 14 बच्चों का करेक्ट है, ठीक है। आप सभी के लिए, है ना, आप सभी के लिए मेरी तरफ से तालियां बेटा, ठीक है। सभी बच्चे बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। वाकई में बहुत ही बेहतरीन काम है। क्यों, तुम लोग खुद देखो, स्कोर बोर्ड को ध्यान से देखो। 14 बच्चों का करेक्ट है और किसी का गलत नहीं है। कितनी अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है कि नहीं है? यस यस सर। सर। है ना। तो ये, है ना, ये चीज होनी चाहिए बेटा, एकदम होनी चाहिए। मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया बेटा, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। एकदम लाइट की स्पीड से कमेंट कर दो, चैट में आंसर कर दो। लाइट की स्पीड से आंसर करो तुरंत। बेटा मैं जब भी बोलता हूँ लाइट की स्पीड से, इसका मतलब ये है कि खुद तेजी से आंसर करो, है ना, बिना देर किए। लेकिन एक बात और भी मैं बोलता हूँ, ठीक है, एक बार और भी मैं बोलता हूँ कि इतना भी तेजी मत करिएगा कि आंसर ही गलत कर दीजिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है बेटा। इन दोनों ही संख्याओं को आपको जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों ही संख्याओं को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 9 3 12 को 2, हाथ में आएगा 1। 9 और 7 16, 16 और 1 17 होता है बेटा। 17 को 7 लिखेंगे, फिर भी हासिल लगेगा कितना, 1। 5 और 2 7, 7 और 1 8। 872, यानी सी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलो बेटा यस सर। एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ तो। अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जो भी आप कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन घटाओ। अगर आप नहीं भी करो तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। हम तो यही कहेंगे सर एक तेजी बार से, पीछे कर दो। है ना, बस हम तो यही कहेंगे तेजी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए बस। तेजी से स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ज्यादा सर बेटर हो है। गया। ओके। अच्छा इस क्लास में कोई तन्नू नाम की बच्ची है क्या? तन्नू यस सर। अभी है क्लास में? अभी नहीं है ना, अभी नहीं है, ठीक है। अच्छा अंजू बेटा आपका करेक्ट हुआ। अंजू के नाम से जो बच्ची है, आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है बेटा, स्क्रीन। अंजू, चलो देखो बेटा 8 में से 6 घटाना है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन लगा, यानी कि घटाना है, ठीक है। तो 8 में से 6 जाकर कितना आता है, 2 आता है। 9 में से 7 जाता है कितना आता है, 2 आता है। 5 में से 3 जाता है कितना आता है, 2 आता है। तो बच्चों एक तो मैंने करके बता दिया, आप लोग ये दूसरा वाला करके मुझे बताइए जल्दी से। दूसरा वाला करके बताइए, एकदम लाइट की स्पीड से, एकदम लाइट की स्पीड से दूसरा वाला करिए। पहला वाला मैंने कर दिया, दूसरा वाला आप करिए।
ठीक है, तो साइना का ठीक है, निकिता का ठीक है, सुनील का ठीक है, मुकेश का ठीक है। सर कॉपी देख लो। हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सबका सही है, ठीक है, सबका सही है बेटा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, गुड बेटा। अब देखो ये 2 है और ये 7 है, तो बच्चों बताओ क्या इसको डायरेक्टली घटाया जा सकता है? नो सर। क्या क्या इसको डायरेक्टली घटाया जा सकता है? नो सर। बहुत सही बेटा, इसको डायरेक्टली नहीं घटाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे, यानी कि एक कैरी लेंगे। तो जो ही आप एक कैरी लेंगे, यह 2 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 7 घटाइए, तो 12 में से 7 घटाने पे कितना आता है, 5 आता है, तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पे एक कैरी देने की वजह से अभी 7 नहीं है, 6 है, 6 में से 1 जाएगा तो फिर से 5 आने लगेगा। 5। और बेटा ये 8 में से 5 जाएगा तो 3 आने लगेगा, आपका उत्तर आएगा 355। चलो बच्चों, क्या आप सभी लोग रेडी हो इस वाले सवाल का उत्तर देने के लिए? तन्नू क्लास में आ गई। अच्छा तन्नू आ गई। हाँ तो तन्नू, मैं आपसे ये बोल रहा था तन्नू, कि आप बार बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, छोड़ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, छोड़ रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक बताओ, ऐसा क्यों? तन्नू, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। सर हमारा रिचार्ज खत्म हो गया। बेटा आप हमेशा ऐसा करते हो, मैंने देखा है, हमेशा करते सर हो। हमारी बार में रिजॉइन होती है क्लास। क्या हुआ, क्या हुआ, फिर से? सर हमारी बार में रिजॉइन होती है क्लास। क्यों, ऐसा क्यों? आप कट नहीं करते हो, अपने आप हो जाता है। यस सर। और क्या आप इंटरनेट बंद करते हो नो क्लास के? सर। तो बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या किसी और बच्चे के साथ ऐसा होता है कि अपने नो आप? सर। नो सर। हाँ बेटा वही नो तो। सर। तो तन्नू के नाम से जो बच्ची है बेटा, सर इसका फोन हैंग हुआ है। तो तन्नू के नाम से जो बच्ची है, ठीक है बेटा, कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है, उसको उसको ठीक करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऐसे आते जाएंगी जाती जाएंगी तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तन्नू आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। खैर, तो बस जल्दी से आंसर करिए। तन्नू आपने आंसर किया इसका, पोल में आंसर किया आपने? नो सर। कर दिया सर। जल्दी से आंसर करो तन्नू, जल्दी से आंसर करो, हम तुम्हारे आंसर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी बच्चों ने कर दिया है और मैं स्कोर बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, स्कोर बताते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि 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 14 बच्चों का सही है और किसी बच्चे का गलत नहीं है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। बेटा 5 सेकंड और, 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है। देखो फिर से चली गई, बताओ, फिर से चली गई बिना आंसर किए। अच्छा बच्चों, कोई तन्नू को जानता है? सर हमारी क्लास में है वो। तुम्हारी क्लास में है? यस सर, जानते हैं, मेरे पास नंबर भी है सर उसका। तो वाकई में ये प्रॉब्लम होती है? फिर वो जानबूझ के करती है। तन्नू ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? कहती है कि तब मेरा यस मन सर, ये बता रही थी सर स्कूल में ऐसे कह रही थी, मेरा मन नहीं करता क्लास लेने का। साक्षी आप भी बताइए क्या बता रही हैं आप? सर वो ये बोल रही थी कि है ना, मेरा मन नहीं लगता तब क्लास में, तब मैं लेफ्ट हो जाती हूँ क्लास से, और तब मन करता है तब ज्वाइन कर लेती हूँ। रुक जाओ, अब यस बताओ सर, ऐसे ही कहती है ये। तन्नू, ये क्या सुन रहा हूँ बेटा मैं? जी आज स्कूल में कहा भी था इसने। तन्नू जल्दी से इसका आंसर करो मुझे, आखिर ये बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुमने कुछ तो ऐसा बोला है इसका। उसको बंद कर दो। ठीक है, तो तन्नू के नाम से जो बच्ची है बेटा, ऐसा मत करिए, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए बेटा, ठीक है। आप पढ़ाई करिए, यहाँ पे मेहनत से पढ़ाई किया जा रहा है, पढ़ाई किया करवाया जा रहा है, इसी से ध्यान रखिए, ठीक है। चलो बच्चों, तो इस तरीके से गलती मत करिए तन्नू, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ कि आप हमेशा ज्वाइन करती हो, लेफ्ट करती हो, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बेटा देखो, 765 में से घटाना है 132 को, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, बेटा 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, 633, यानी कि बी वाला उत्तर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। तो बेटा
तो इसी तरीके से आंसर करिएगा। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 14 बच्चों का करेक्ट था और किसी का गलत था ही नहीं। ठीक है बेटा, आप सभी के लिए मेरी तरफ से तालियां। ठीक है, बहुत शानदार। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ और आप सभी की स्क्रीन पे एक और सवाल आ चुका है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन हम बंद कर देते हैं। ठीक है, चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया, पोल को बेटा मैंने ऑन कर दिया, तो पोल ऑन हो चुका है। ठीक है, लाइट की स्पीड से आंसर करो, लाइट की स्पीड से आंसर करो बेटा। स्कोर बोर्ड बताइए सर। हाँ बेटा, बहुत ही शानदार है स्कोर बोर्ड, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। 11 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत है ही नहीं। ठीक है, अब जाके एक बच्चे ने गलती कर दी। ठीक है, अब जाके हुआ है एक गलती, तो 13 बच्चों का करेक्ट है और एक बच्चे का गलत हो गया। पता नहीं क्यों किया उस बच्चे ने गलत, मुझे नहीं मालूम, करना तो नहीं चाहिए था बट पता नहीं कैसे हो गया उसके साथ। ठीक है बेटा, ये संख्या और बढ़ चुकी है और ये संख्या हो चुकी है 14, पता हो चुकी है संख्या। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड बस, गिन करके 5 सेकंड फिर बंद। 5 4 3 2 1, टाइम अप। पोल को बंद करें बेटा, जल्दी से बताओ, तुम लोग खुद बताओ, पोल को बंद करें। यस सर। यस सर। ये जतिन के नाम से जो बच्चा है, अगर तुमने ये हरकत बेटा दोबारा की ना तो मैं तुरंत क्लास से बाहर करूंगा। क्लास में डिग्निटी को मेंटेन करके रखिए, बदमाशी नहीं करना है क्लास में। ठीक है, बदमाशी करेंगे तो शिकायत भी होगी प्लस क्लास से निकाला भी जाएगा। अब देखो 5 में से 8 नहीं घटाया जा सकता है बेटा, जब 5 में से 8 नहीं घटाया जा सकता है तो यहाँ से एक कॉमन लेना पड़ेगा, सॉरी कॉमन बोल रहा हूँ, कैरी लेना पड़ेगा। जब यहाँ पे कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा। अब ये हासिल देने की वजह से 4 नहीं है 3 है, 3 में से 3 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1, सर यानी 2 में से ले लेते हासिल तो। क्या हुआ बेटा? सर 2 में से ले लेते हासिल तो। नहीं, उसकी हमेशा बगल से लेते हैं। मान लो अगर आपको कोई काम पड़ता है किसी भी चीज का, जैसे मान लो अपने स्कूल में बैठे हो, अपने क्लास में बैठे हो और सपोज आपका पेन खत्म हो गया, तो आप अपने हमेशा बगल वाले स्टूडेंट से मांगने की कोशिश करते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप तुरंत उठे और घर पे आए होगे पेन लेकर के तब गए होगे, क्या ऐसा होता सर है? मेरे बैग में एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। अरे बेटा, मैं यही बात है ना, मैं सब समझा रहा हूँ, उस चीज को आप लोग समझो। वो तो हमको ही मालूम है तुम्हारे पास बहुत सारा पेन होगा, पूरा पेन का फैक्ट्री तुमने खोल के रखा होगा लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। आई बात समझ में? सर या किसी किसी के पेन खोजती रहा है। नो सर। चांदनी, चांदनी पहले बता, जो हम समझा रहे हैं वो समझ रही हो कि हम बोल यस क्या रहे हैं? हाँ, तो हमेशा बगल वाले से, है ना, हाँ, कैरी लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब हेडिंग लगा दो जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा मैं सिखाने जा रहा हूँ, इनफैक्ट गुणा रिवीजन कराने जा रहा हूँ। जल्दी करो बेटा। कर लिया नोट या फिर स्क्रीनशॉट? नोट कर लिया। अच्छा, तो बेटा देखो, पहले हम एक एक अंक का सिखा देते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7 गुणे 4। चलो तो जल्दी से बताएंगे। जतिन, जतिन के नाम से जो बच्चा है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? जतिन, जतिन के नाम से जो बच्चा है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा बेटा? बताओ कितना? सर 7 67 सर। बेटा तुम्हारी आवाज ठीक से आ नहीं रही, पहले आप माइक ऑन कर लो, माइक ऑन करो। देख लो। अच्छा अच्छा, तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। लेकिन अगर ये एक एक अंक सर वालों देख का, लो। हाँ, अगर एक एक अंक वालों का पूछो बेटा तो 28 आएगा। आई थिंक आपको, सर इसका देख लो। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है।
मुकेश का करेक्ट है। दहिया योग क्लासेस के नाम से बच्ची है। अच्छा, मैं बार बार ये दहिया योग क्लासेस बोलता रहता हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर दिव्या। अच्छा, दिव्या नाम है। हाँ साक्षी बताइए, बिल्कुल बताइए। साक्षी बेटा बताइए। हाँ, ये 768 बेटा जानते हो किसका आंसर है? इसका, बच्चे इसका दे रहे हैं। हालांकि मैंने इसका पूछा नहीं था, लेकिन बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं साक्षी। सर देखो। अब मैंने ये वाला पूछा था। सही है, सही है। अब समझ में आया सर साक्षी? आपने इसका आंसर पूछा तो नहीं था। हाँ बेटा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं वो वाला नहीं पूछा था, लेकिन बच्चे यही वाला आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं तुरंत इसके बाद पूछता ही। तो बच्चों देखो, 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है। मैंने तो इसलिए कर लिया था क्योंकि आपने उससे पूछा था, अच्छा, जतिन से, इसलिए कर लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 चौके 12 को 2 हाथ में आएगा, एक हासिल 1 होगा। 3 दूनी 6 और 1 7 होगा बेटा। 8 लिखेंगे, 4 2 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, यानी 768। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। ठीक है, मैं लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता हूँ अब। और बेटा अब मैं 3 3 अंकों का सिखा देता हूँ, ठीक है? इनफैक्ट आप लोग ये करना चाहेंगे अपने मन से करना चाहेंगे बेटा? यस सर। जल्दी से, हाँ जल्दी से करके बताओ। जल्दी से करके बताओ, एकदम 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अगर अंदर करके दिखाएंगे, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, ठीक है? देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। बेटा किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है? जल्दी आंसर करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता सर है। देखियो। ओके, मैं देख रहा हूँ मुकेश कुमार के नाम से बता रहा हूँ। 8 9। नहीं बेटा, मुकेश कुमार के नाम से गलत है बेटा, 9 नहीं आना चाहिए। सर देखो। और राहुल बजीत, यानी साइना। साइना का करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया साइना। निकिता का भी करेक्ट आंसर है। हाँ, करेक्ट आंसर। जतिन का, जतिन का भी ठीक ही आंसर है। अब बेटा मैं इसको सिखा देता हूँ, देखो। 8 एकम 8 करेंगे बेटा, माइक बंद कर लीजिए। सर देखियो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। 8 एकम 8, 3 एकम 3, 4 एकम 4। 8 बजे 40 को शून्य लिखेंगे बेटा, और हासिल 4 होगा। 5 तिया 15, 15 4 19 को 9 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। फिर 5 चौके 20, 20 और 1 21 होगा बेटा, तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। फिर देखो ध्यान से अब अब क्या करेंगे? 2 का गुणा कराएंगे 8 में, 2 8 16 को 6, क्योंकि एक एक अंक बेटा छोड़ के चले जाते हैं। 2 8 16 को 6 हाथ में आएगा 1। फिर 2 तिया 6, 6 और 1 7, 2 चौके 8, तो बेटा यहाँ पे 8 लिख देंगे। और अब इसको जोड़ देंगे। जगह की कमी हो रही है क्या बेटा? जगह की कमी हमको लग रहा है होगी। तो देखो ये होगा 8 बेटा, थोड़ा जगह की कमी ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 3 9 6 15 4 19 को 9, हासिल 1, 7 1 8 1 9, और बेटा 9 और 1 10। आपका आंसर मेरा आएगा, आंसर गलत है। हाँ आपका आंसर बेटा आएगा 1,09,000 सर 9। मेरा गलत है, आप सही बोल रहे थे मेरा आंसर। कौन सा वाला बेटा? आपका मैंने ध्यान नहीं दिया। सर अब आप कह रहे थे, मैंने बोला था सर मेरा सही है, कि आप बोले सही है। मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, सॉरी बेटा, ठीक है? आप लोग का ठीक था ना? हाँ, निकिता का ठीक था, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, ये रॉबिन के नाम से जो बच्ची है बेटा, आपका ये पहला दिन है क्या? रॉबिन, रॉबिन के नाम से जो बच्ची है बेटा, माइक नहीं ऑन है, ठीक है? माइक नहीं ऑन है, कैमरा ऑन है। रॉबिन के नाम से जो बच्ची है, क्या आपका ये पहला दिन है? अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। हाँ, माइक ऑन हो चुका है, माइक ऑन करके बताओ।
बेटा रॉबिन आपका माइक ऑन है, माइक ऑन करके बताओ। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा बेटा, तो आपको मतलब मालूम है कि कैसे आंसर करते हैं, कहाँ पे आंसर करते हैं? यस सर। पक्का पक्का मालूम है? बेटा यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, टाइम वेस्ट मत करिए। हंसी आ रही है? हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हो? जैसे देखो, अगर आपका पहला दिन है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे आंसर करते हैं। अगर आपका पहला दिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर पहला ही दिन है। नहीं उस दिन बिताई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा पहला दिन है तो ध्यान से देखो। दरअसल करना क्या है, देखो बेटा, इसको बोलते हैं माइक, इसको बंद रखना है। ये है कैमरा वाला बटन, इसको बंद रखना है, ठीक है। ये है 3 डॉट। इससे आप क्या कर सकते हो, जब इसको दाबोगे तो इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा। आप मेरे साथ करके देखो, इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पे इन कॉल मैसेज है, यहाँ पे आप मैसेज कुछ टाइप कर सकते हो, यानी कि आप हमसे यहाँ पे बातें कर सकते हो। अब बातें करने का मतलब क्या है कि आप हमसे सवाल पूछ सकते हो। नो यस टाइप करना होगा तो यहीं पे आप टाइप करोगे, ठीक है। कुछ भी टाइप करना होगा आप आसानी से यहाँ से टाइप कर सकते हैं। ओके सर। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का जो बटन होता है बेटा, ये आंसर करने के लिए होता है। मान लीजिए कोई भी हम सवाल पूछते हैं तो पोल में पूछते हैं, ठीक है। जो सवाल पूछते हैं पोल में पूछते हैं। अब पोल में ही आंसर करना होता है, सारे बच्चे पोल में आंसर करते हैं, तो आप भी पोल में ही आंसर करिएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्टिविटीज को दबाइएगा, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे एक लिखा होगा 1 एक्टिव पोल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 1 एक्टिव पोल। इस पे क्लिक करिएगा। जब ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा। ओके बेटा, जब यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, यहाँ पे एक वोट का बटन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगेगा उसको चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे वोट का बटन को दबा दीजिएगा, ठीक। जो ही ओके आप सर। इस वोट के बटन को दबाओगे सर आपका, इससे पूछ तो लो, इसे समझ में आ गया। जो ही आप वोट का बटन दबाओगे आपका आंसर मेरे पास आएगा। क्या सर आपको इसे पूछ, सर आप इतने जल्दी जल्दी बोल पड़े, सर इसे समझ में भी नहीं आया होगा। बेटा मेरे पास टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है, जल्दी से बताओ, समझ में आया? यस सर। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात। चांदनी तुम झूठे ही परेशान रहती हो, देखो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, है ना, हर एक चीज समझ जाते हैं बहुत ही तेजी से। इतना परेशान मत सर हो खाओ। कौन? चांदनी, चलो सर सारे बच्चे। मैंने क्या किया अब? बेटा किया कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम परेशान मत हुआ करो, बाकी बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, समझ जाते हैं तुरंत तुरंत। चलो तो बेटा जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो। अच्छा पोल ऑन हो चुका है कि नहीं? ऑन हो चुका है ना, सही है। आंसर करिए, आंसर करिए बेटा। बच्चों 10 बच्चों का ठीक है। बढ़िया। तो रॉबिन के नाम से जो बच्ची है, अपना आप माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। जो डाउट होगा, और बेटा कैमरा भी बंद कर लीजिए, है ना। रॉबिन के नाम से जो बच्ची है, कैमरा भी बंद कर लीजिए। कैमरा कैसे बंद करते हैं मैं सिखा देता हूँ। अरे रुक जाओ, देखो तुम्हारे स्क्रीन पे ऐसे एक बटन बना होगा, ऐसे इसको बंद कर देना है बस ऐसे। हाँ अब ठीक है, अब सही है, बंद हो चुका, ठीक है। चलो बढ़िया। बेटा अब मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। बेटा पोल को बंद करूँ मैं? यस सर। चलो बच्चों अब ध्यान से देखो, इस सवाल क्या पूछ रहा है। बेटा बोल रहा है कि 9 × 8 करिए। अब बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। तो 9 × 8 = 72 होता है। 72 को आप यहाँ पे ए वाला टिक करोगे, आंसर करोगे, ठीक है। चलो बेटा इस वाले का आंसर करके मुझे सीखना। सर निकिता का गलत क्या है। हुआ? निकिता का गलत है सर। निकिता का गलत हो गया कैसे? ठीक तो है, निकिता का भी तो यही वाला आंसर है। सर उसने पहले गलत कर दिया था। अच्छा, सर वैसे दब गया था डी का बटन। ओ वही तो मैं सोच रहा हूँ, कितना आसान सवाल, निकिता गलत तो नहीं कर सकती है, बट कोई बात नहीं, गलत नहीं है। चलो बेटा इस वाले सवाल को आंसर करो। अच्छा है क्या ये बता देते हैं बेटा। देखो 85 का गुणा करना है 25 के साथ में। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या आप सभी को मजा आ रहा है रिवाइज करके चीजों को? यस यस सर। सर। बाकी लोग भी आंसर, बाकी लोग सब लोग आंसर करो माइक ऑन करके। बेटा माइक ऑन करके सब लोग बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है रिवीजन करके कि नहीं?
यस सर। यस सर। आज स्कूल में पूछने आए थे, उन्हें बहुत अच्छा बताया सब। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो बच्चों 4 बच्चों ने सही किया। देखो बेटा, यही वजह है कि मैं रिवीजन वाली क्लास करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग आसानी से चीजों को सीख जाओ और खूब तेजी से सीख जाओ। देखो हम क्लास में कितना तेजी रखे हुए हैं, तेजी रखे हैं कि नहीं रखे हैं, तुम लोग खुद बताओ। यस सर। यस। हाँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं समझा देता हूँ, सबको समझा देता हूँ कि तेजी क्यों है। तेजी इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों की स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ। तुम लोग खुद फील कर रहे होगे, पहले यही सब सवाल तुम लोग बहुत स्लो स्लो करते थे, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 3 मिनट तक लग जाता था। लेकिन अब 1 1 मिनट के अंदर अंदर, 30 30 सेकंड के अंदर अंदर, इवन 15 15 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग कर रहे हैं। आप लोग खुद बताइए कि आप लोग ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे यस हैं। सर। कर सकते हैं यस, हम। वही बात है ना। मैं चाहता हूँ ना कि हर एक बच्चा अपने अंदर स्पीड को डेवलप करे, अपने अंदर तेजी डेवलप करे। जब आप स्पीड को डेवलप कर लेंगे तो आप ही जो होगा ना, आपके जो पेपर लिखने का जो तरीका होगा वो पूरी तरीके से बदल चुका होगा। आप तेजी से लिखना सीख चुके होंगे और आपको कभी भी टाइम की कमी नहीं महसूस होगी। इनफैक्ट आप स्मार्ट बच्चे बन चुके होंगे। ठीक है, आप लोग खुद देखो, अगर मान लेते हैं टीचर कोई सवाल पूछता है और अगर आपने पहले आंसर दे दिया तो अच्छा नहीं लगता होगा आपको। आप लोग खुद बताओ। लगता है सर। बहुत अच्छा वही लगता ना, है ना, बिल्कुल, है ना। रुक जो जाओ। जो सबसे पहले आंसर करने की जो एक तेजी होती है या फिर एक ललक होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है ना। क्योंकि देखो, पहले आंसर करने से ये लगता है कि चलो मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ और मैंने सबसे पहले आंसर किया, मैं सबसे ज्यादा बेहतरीन हूँ इस क्लास में, है ना, ये वाली फीलिंग आ जाती है। और जिस दिन ये वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो गई, आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। बताओ, हाँ ऐसा होगा? जी। हाँ जी, होगा ऐसा। बिल्कुल होगा। ठीक है बेटा, यस। तो यही यस सब सर। वजह है, यही सब वजह है। तो बेटा अब मैं पोल को बंद करूं? यस सर। रुक जाओ सर। अच्छा, जल्दी से जल्दी करो, ठीक है, मैं रुका हूँ, ऐसे बता दिया करो, ठीक है। बता दोगे आप तो मैं रुक जाऊंगा तुरंत। हाँ बच्चों, मैं स्कोर बोर्ड बता देता हूँ तब तक, जब तक चांदनी कर रही है, तब तक मैं स्कोर बोर्ड बताता हूँ। बेटा तो स्कोर बोर्ड बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब स्कोर बोर्ड है बेटा। 13 बच्चों का सही है, किसी का गलत है ही नहीं। ठीक है। अब जाके गलती हो गई क्या? हाँ बेटा, अब जाके किसी ने गलत कर दिया, अब जाके किसी ने अभी को गलत किया है। सर वो मेरा ही होया है। तुम्हारा? यस सर। बेटा गलत कर दिया तुमने फिर। ठीक है, अब मैं बंद करूं? यस सर। ठीक है। यस सर। चांदनी, गलती क्यों किया तुमने? सर गलती से हो गया सर। ऐसे नहीं, गलत बात, एकदम गलत बात। ठीक है, चलो बच्चों मैं सिखा देता हूँ। 5 का गुणा 5 में करो आप, तो 5 बचे 25 को 5 हाथ में आएगा 2, 8 बचे 40, 40 और 2 42 को आप लिखोगे यहाँ पे 42। 2 बचे 5, 10 को शून्य हाथ में आएगा 1, और बेटा 8 दूनी 16, 16 70 है। तो 5 2 7 4 के हाथ में 1 और ये 2, यानी कि 2001 आपका उत्तर आएगा। बेटा माइक मत ऑन करिए, ठीक है। यस, क्या सारे बच्चों को समझ में आया कौन सा वाला उत्तर सही होगा? तो बेटा यस सही होगा सर। डी वाला उत्तर सही होगा। क्यों बच्चों? डी वाला होगा ना। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो बेटा इस वाले सवाल को करके दिखाओ। और इस वाले सवाल में बेटा किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चांदनी, तुम्हारा भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना ठीक है सर। वरना पिटाई होगी। ठीक है। ठीक है ठीक सर। है। यस, चलो चलो बच्चों, मैंने पोल को ऑन कर दिया, चैट को मैं बंद। बात करती हूँ, कुछ नहीं देगा। अरे ये कोमल के नाम से कौन बच्ची है? सर इसने फर्स्ट टाइम किया है। अच्छा, कोमल, क्या आपका ये पहला दिन है बेटा? कोमल के नाम से जो बच्ची है, कोमल। अच्छा, निकिता, कुछ पूछना चाहती हो बेटा आप? निकिता,
सर माइक बंद करा दो। हाँ ठीक है। तो बेटा अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है, और मजेदार बात यह है कि इनका आंसर करेक्ट है। दो बच्चों का आंसर आ गया, दो बच्चों का आंसर आ गया करेक्ट आंसर। चार बच्चों का आंसर आ चुका है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। बेटा मैं इस वाले सवाल के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। क्यों बच्चों, है ना, थोड़ा बड़ा सवाल है ना। अभी अभी क्या सही है? हाँ बेटा सही है, सही है। टोटल में 9 बच्चों का सही हो चुका है। सही है, इतने कम समय में 9 बच्चों का ठीक हो गया, इसका मतलब बच्चे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। 11 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत सही, बहुत सही। तो मैं 9 को इरेज कर देता हूँ, 11 बना देता हूँ। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए बेटा, बाकी लोग भी बताइए। इतने इतने कठिन सवाल को बेटा आप लोग इतनी तेजी से कर पा रहे हो, अच्छा लग रहा है सवाल सॉल्व करके, यस सर। है ना। याद करो, याद करो, वो भी एक जमाना था जब इस टाइप के सवाल को करने के लिए 4-4 मिनट लग जाते थे, याद है आपको। यस सर। यस। तो बेटा ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है ना। ये आप सभी लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आप सभी लोगों ने एकदम अच्छे से चीजों को सीखा हुआ है, मेरी क्लास को एकदम अच्छे से किया हुआ है। और देखो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन बच्चों ने मेरी क्लास को मिस नहीं किया था, डेली क्लास लगाई है, उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। आप लोग खुद बताइए, क्या ऐसा है कि नहीं। यस सर। यस सर, हमारे लिए तो ताली भी बजी थी 3 बार 4 बार। सर हमारे भी। सर 2 मिनट रुकना। यस। सर मैंने 2 दिन क्लास नहीं ली थी, रिकॉर्डिंग देख ली थी सर, समझ में आ गया था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मान लीजिए अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं हर एक चीज, और टॉप करने वाले हैं, है ना। क्योंकि मैं सर जो कॉन्सेप्ट, समझ में नहीं आ रहा था ना, इनसे पूछ लिया था जो क्लास ले रहे थे। अच्छा हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो हमसे भी पूछ सकते हो, क्लास से पहले या क्लास के बाद में, हमेशा मैं रुका हुआ रहता हूँ, मैं हमेशा पूछ नो सकता सर, वो तो मैंने क्लास नहीं लगाई थी ना, हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग देखी थी सर। ओ समझ गया, समझ गया। तो बच्चों 13 बच्चों का ठीक है, क्या पोल को बंद किया जाए अब। सर सर बेटा चांदनी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, देखो सारे बच्चे स्पीड बढ़ा चुके हैं, तुम्हें पीछे रह जा रही है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है बेटा चांदनी। चलो मैं रुका हुआ हूँ चांदनी, जल्दी करो, ठीक है। हो गया रुका। सर, मैंने कर दिया आंसर, ठीक है। हाँ बेटा इस बार तो आपने ठीक कर दिया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। सर कॉल आ रहा टोटल है। 14 बच्चों, है ना, टोटल 14 बच्चों का करेक्ट है, और किसी का गलत नहीं है बेटा। हेलो सर, कॉल आ रहा है, अटेंड करूं या नहीं। आ, कर लीजिए, है ना, अगर इंपॉर्टेंट कॉल है तो कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। सर फिर क्लास कट जाती है। हाँ वही बात है, वही बात है, अगर वही बोल रहा हूँ ना कि अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो बेटा, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस वाले कॉल को छोड़ दीजिए, क्लास पे फोकस करिए। देखो बेटा यहाँ पे एक सवाल है, अभी सवाल को मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ, आप सर सुनिए। चैट तो चालू कर दो। अच्छा बेटा, हाँ सही बोला आपने। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। तो देखो बेटा 5 एकम 5 होता है, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 6 25 30 को शून्य लिखोगे आप, और हासिल 3 होगा। फिर 6 सते 42, 42 और 3 45 को 5 लिखोगे तो हासिल 4 होगा। 6 त्रिक 18, 18 और 4 बेटा 22 होता है, तो 22 लिख दोगे यहाँ पे। फिर 1 बचे 5, एकम छोड़ के, 7 एकम 7 और 3 एकम 3,
तो बेटा यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। 5 5 10 3 13 को 3 हाथ में आएगा 1, 5 2 7 और 1 बेटा 8 हो जाएगा। 3 2, अरे 1 सेकंड यार, 1 सेकंड, 5 10 3 13 गलत कर दिया। हाँ कहीं ना कहीं तो कुछ तो गलत हुआ है बेटा। गलती कहाँ कर दी मैंने? सर यहाँ सर आसिफ आएगा फिर जोड़ दिया एक आपने। हासिल भी तो जुड़ेगा ना सर। 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। सर देखो 3 और सर 3 और 5 5 10 10 और 3 13 13 का 3 10 हासिल की 0 आएगी सर। 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। आप लोग इतना तेज बोलोगे तो मैं कैसे सुनूंगा? रुक जाओ, रुक जाओ। चलो सुनो, हाथ में आएगा 3, 42 3 45 को 5 4 होगा। 33 18 4 22, यहाँ तो ठीक है। 5 एकम 5 होगा, 7 एकम 7 होगा और 3 एकम 3 होगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 5 और 10 3 13 को 3 हाथ में आएगा 1, 7 2 9 और 1 10 को 0 हाथ में आएगा 1, 3 2 5 1 6। हाँ बेटा गलती समझ में आ गई, तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। नो सर। यदि आपको डाउट है सर हाँ सर बताइए। वो आपने स्क्रीनशॉट लिए थे वो तो लिखा के है, तो लिखना जरूरी है फिर भी? नहीं बेटा, लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपने पहले से लिख रखा है तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं। ओके सर, लिख रखे हैं। ओके, तो अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कैसी लगी आज की रिवीजन वाली क्लास, जल्दी सर बताओ। बहुत अच्छी थी। सर यही सवाल आएंगे पेपर में। बेटा इसी टाइप की देखो, ये हेल्प करेंगे आपको पेपर के लिए, ठीक है? ये आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे। हम ये नहीं कर रहे कि एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा, समझ रहे हो? ठीक है सर। हाँ।